क्वेश्चन नंबर 7, यदि n बराबर 8 तथा निष्फलता की संभावना 2/3 हो तो ऐसे द्विपद वितरण का प्रमाप विचलन को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर n बराबर 8 है। ओके, निष्फलता की संभावना कितने दी गई है? तो Q से दर्शाते हैं, 2/3 दिया है। कितना दिया है? 2/3। सफलता की संभावना ज्ञात करते हैं। सफलता की संभावना ज्ञात करना है। ओके, तो ये है P से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो Q बराबर क्या होता है? 1 - P। ओके, ऐसे ही P बराबर क्या होता है? 1 - Q होता है। 1 - Q होता है। अब हमको क्या करना है? P बराबर 1 - Q की कीमत कितनी है? 2/3 है। इसलिए P बराबर 3 एकन 3 और 2 घटा दो, 3 में से 2 गया तो 1 बट्टे में कितना लिखना है? 3। तो ये हमारा आया है P। अब उसके बाद हमको प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। तो प्रमाप विचलन बराबर वर्गमूल में NPQ होता है। तो वर्गमूल में हमको यहाँ लिखना है 8 गुणा P बराबर 1/3 और Q बराबर 2/3 दिया था। ओके, तो यहाँ पर n बराबर 8 और P बराबर 1/3 और Q बराबर 2/3 लिया है। अब हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं। 8 एकन 8, 8 दूनी 16 और 3 त्रिक 9, वर्गमूल में इतना आता है। तो 16 का वर्गमूल हमारे पास 4 हो जाता है। हमको पता है 16 का ये वर्गमूल है, वर्गमूल करना है। तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। तो ये हमारा प्रमाप विचलन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8, एक द्विपद वितरण का माध्य 8 और विचरण 2 हो तो इस वितरण के प्राचल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 8वां क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? तो माध्य मतलब NP होता है। कितना दिया है? 4 दिया है। और विचरण दिया है, विचरण जिसको हम किससे दर्शाते हैं? NPQ से दर्शाते हैं। वो हमारे पास कितना है? 2 है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, भाग 1 और भाग 2 की। वहां से आप जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी नए वीडियो बना के लेके आएँ। अगर आपको गाला का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो हम गाला पेपर का सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं NPQ बराबर 2 दिया है, लेकिन आप ध्यान से समझें। बोले NP बराबर तो 4 दिया है, तो NP की जगह पर 4 लिखेंगे और यहाँ Q बराबर 2। ओके, तो ये NP की जगह पे सिर्फ 4 लिख दिया। अब तो आपको खबर पड़ गया होगा कि यहाँ पर 2 है और ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। इसलिए Q बराबर 2 एकन 2, 2 दूनी 4 आता है, बराबर। यानी कि 1/2 इसकी कीमत आई है। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? हमको ज्ञात करना है P कैसे ज्ञात करेंगे? 1 में से Q घटा दो। 1 - Q कितना आया है? 1/2, बराबर। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो पता है 1/2 ही आएगा, बराबर। आपको गणना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर। अब हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे? अब हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं NP बराबर कितना दिया है? 4। ओके, NP बराबर कितना दिया है? 4। अब हम लोग को क्या करना है? NP बराबर 4 दिया है तो N की जगह पर हमको कुछ नहीं लिखना है और P बराबर हमने ज्ञात किया 1/2 बराबर 4। ओके, N बराबर 4 ये ऊपर चला जाता है और 2 1 नीचे आ जाता है, बराबर। उधर जाएगा तो N बराबर 4 दूनी 8। N बराबर कितना आया है? 8 आया है। अब यहाँ पर लिखते हैं द्विपद वितरण का प्राचल। तो P बराबर 1/2, Q बराबर 1/2 और N बराबर 8।
तो उसने हिंदी में पूछा था, हिंदी में कि द्विपद वितरण के प्राचल ज्ञात कीजिए, तो आपको भी इस तरह से हिंदी में लिख के आंसर लिखना है, नहीं तो आपका बोर्ड की परीक्षा में आधा नंबर कट जाएगा। तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। ओके, अगले 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक द्विपद वितरण हेतु n बराबर 10 तथा पी क्यू माइनस पी बराबर 0.6 है, तो वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। 9वां क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। n बराबर 10 है, बराबर, और q माइनस पी बराबर 0.6 है। अब q बराबर 0.6, इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है, कितना, p प्लस का हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो अब q का सूत्र आपको पता है, क्या होता है, 1 माइनस पी बराबर 0.6 प्लस पी होता है। तो आगे हम क्या करते हैं, एक यहाँ लिखा है, इसको इधर लेके आते हैं, तो माइनस 0.6 बराबर पी, उधर उसको ले जाएंगे तो ये पी, इसलिए एक में से 0.6 घटाते हैं तो 0.4 आता है, यहाँ 2p हो जाता है। 0.4 ये इसके बट्टे में आ जाता है, p इस तरह से, तो p बराबर कितना होता है, 2 दूनी 4, मतलब 0.2 आता है। आप हमको इसको और भी दूसरी तरह से कर सकते हैं। ओके, अब हमको यहाँ पर माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य है NP, n बराबर 10 है, p बराबर 0.2 है, गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आता है, 2 आता है। अब हम 10वां सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक द्विपद वितरण हेतु प्रमाप विचलन 0.8 है तथा निष्फलता की संभावना 2.3 है, तो इस वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रमाप विचलन दिया है, प्रमाप विचलन कितना दिया है, तो इसको हम दर्शाते हैं वर्गमूल में NPQ से दर्शाते हैं, बराबर 0.8 दिया है। यहाँ पर लिखते हैं निष्फलता की संभावना, निष्फलता की संभावना कितना दिया है, तो यहाँ पर इसको दर्शाते हैं Q से, ये 2/3 दिया है, बराबर। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, तो सफलता की संभावना ज्ञात करनी है। सफलता की संभावना यानी P से दर्शाते हैं, वो हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास P ज्ञात करने का सूत्र है 1 माइनस Q है, 1 माइनस Q घटा दो तो हमारे पास आता है 1, Q कितनी कीमत है, 2/3 है, इसलिए P बराबर 3 एकन 3, 3 में से 2 घटाते हैं तो 1/3 इसकी कीमत आ जाती है, P बराबर 1/3। अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, हमको प्रमाप विचलन दिया है जिसका सूत्र क्या होता है, NPQ होता है, बराबर 0.8 दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो n बराबर हमको पता नहीं है, p बराबर हमको पता है, कितना है, बोले 1/3 अभी याद किया है ना ये, और ये कितनी है, तो 2/3 दिया हुआ है निष्फलता की संभावना, बराबर 0.8। ओके, पहले हम गुणा कर लेते हैं, n एकन n और क्या 2 से गुणा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, 2 एकन 2 और 3 त्रिक 9। ओके, हो गया, इतना है, 2/3 आया है, 2/9 आया है, 0.8। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वर्गमूल हटाने के लिए दोनों साइड इनको वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाता हमारा वर्गमूल में n गुणा 2/9 का होल स्क्वायर और 0.8 का होल स्क्वायर। ओके, अब n का वर्ग करते हैं तो n स्क्वायर, वर्ग से ये वर्गमूल हट जाता है, तो यहाँ पर n गुणा 2/9, इसका वर्ग करते हैं तो 0.64 इसका आता है, वर्ग किया तो। अब n बराबर 0.64, ये उधर जाता है 9, ये आता है नीचे 2, तो इसलिए n बराबर कितना आता है, इससे काट देते हैं, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6 कट गया। अब यहाँ पर 0.32 है, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, 2 पॉइंट कितना आता है, 88 आता है। तो माध्य ज्ञात करते हैं, माध्य बराबर NP n बराबर कितना है,
2.88 है और P बराबर 1.3 है, 1/3 है। इससे गुणा कर दे सॉरी भाग देते हैं तो 0.96 इसका आंसर आता है। हमने कैलकुलेशन पे कर लिया है। तो इसका माध्य ज्ञात करते हैं। एन कितना है 2.88 आया है और P बराबर 1/3 है। भाग देते हैं 3 से तो 0.96 आ जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।